प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला, मेरे को डीएम किया और कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि मैं नेशनल हेराल्ड केस जो है वो थोड़ा-सा सिंपल वे में अगर मैं समझा सकूँ तो मैं समझाऊँ, तो कोशिश करती हूँ। देखते हैं, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है और बहुत पहले का बहुत पुराना केस है और जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके लिए अपनी कमर कसी थी, तो वो उन्हीं के कमर कसने का नतीजा है कि आज ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है, दाखिल कर दी है और सोनिया गांधी और उनके जो सुपुत्र हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर गाज गिर गई है। और मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन जो है वो थोड़ा-सा अमंगल हारी, तो थोड़ा-सा ये गांधी परिवार और वाड्रा परिवार के लिए जो है थोड़ा-सा अमंगलकारी रहा था, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया था उनके एक तरीके से उन्होंने वक्फ ही किया है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी और जिस तरीके से लैंड ग्रैबिंग वो करने की उनकी आदत उनका प्रोफ़ेशन रहा है, आदत तो नहीं रही, उनका जो प्रोफ़ेशन रहा है और उसकी वजह से उनको बुलाया गया था। ईडी ने बोला था, "आ जाओ, थोड़ी-सी चाय पी लेते हैं।" चाय पी लेने के लिए बुलाया था, बाहर निकले थे, च्युइंग गम चबा रहे थे, च्युइंग गम चबाते हुए तो बड़ा गुस्सा में थे और कह रहे थे कि जो है इतना सारा सवाल वही पूछे जा रहे हैं और जब-जब मैं राजनीति में आने की कोशिश करता हूँ, जब-जब मुझे राजनीति में आना होता है, तब-तब इस तरीके से जो है मेरे को लपेट लिया जाता है और मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो कल मेरा वीडियो मैंने डाला था, उसको आप ज़रूर देखिएगा कि रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें थे वो क्या हो गई थी और उनका जो रिएक्शन था वो क्या था, पिंकी दीदी गायब हो गई थी। बात करते हैं नेशनल हेराल्ड की। तो नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला है उसका डे टू डे तो अभी हियरिंग नहीं होगी, क्योंकि चार्जशीट फाइल अच्छा हाँ, वो जब बाहर निकल के आए थे, आते ही उनको एक धमाका मिला था और धमाका ये था कि उनकी जो सासू माँ है और उनके जो साले साहब हैं, उनके ऊपर जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब मामले की हियरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी 25 अप्रैल से। डे टू डे तो हियरिंग नहीं होंगी, लेकिन 10 दिन के बाद में देखते हैं, जो सोनिया गांधी को अदालत जा करके अपना बचाव तो करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी ने जो मैसेज दिया है वो सीधे-सीधे ये कि मतलब उसका ये होता है कि जाँच उसने ईडी ने अपनी पूरी कर ली और उसने तमाम वो सबूत जुटा लिए हैं और जुटाने के बाद ही ईडी ने ये कदम उठाया है कि चार्जशीट दाखिल कर लिया है। चार्जशीट का मतलब जिसको बहुत लोगों को अगर हम बोले तो बहुत सारे लोग भी इस बात पे में चर्चा भी कर रहे थे, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, 100% गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इसकी जाँच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे पिक्चर और क्लियर होगी और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन ये लोग को परेशान ज़रूर ये लोग हो जाएँगे, दौड़ लगाते-लगाते। और आज तो जिस तरीके से इन्होंने पूरी जनता को, पूरे अपने जो कार्यकर्ता वाली जो जनता है, उनको सड़क पे उतार दिया था और खूब शोर-शराबा, हल्ला-गुल्ला हो रहा है और वही है कि कानून के ऊपर तो हम हैं और कानून कैसे हमारे ऊपर जो है हाथ डाल सकता है। तो ये सारा सब चीज़ें हैं, हालाँकि मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी होगी और कम से कम मुझे जो मैं बताऊँ तो ये मामला पिछले 15 साल करीब ये मामला पुराना है और इस वक़्त हम साल 2025 में हैं और 2012 में उस वक़्त सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के साथ हुआ करते थे, उन्होंने अ, आज आज के टाइम पे तो वो एंटी मोदी हैं, मतलब मोदी जी से बहुत ज़्यादा चिढ़ के रहते हैं, मोदी जी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उन्हीं की बुराइयाँ करते रहते हैं। लेकिन उस समय 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरा जो मामला है उसको पटियाला कोर्ट में जो आज जाकर हो रहा है, उसका मामला खुलना चाहिए, उन्होंने ये बताया था और उसके बाद ये मामला जब खुला तो जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, धीरे-धीरे गांधी परिवार की मुश्किलें जो है बढ़ती गईं और इसका सारा श्रेय जाता है सुब्रमण्यम स्वामी को। हालाँकि वो अभी सब में थोड़ा-सा डिफरेंट लाइन और लेंथ उन्होंने पकड़ के रखी हुई है, लेकिन सही है, सही लकीर उन्होंने पकड़ी हुई थी। और कांग्रेस कहती है कि इसमें कुछ नहीं है, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, वो तो दरअसल नेहरू जी ने शुरू किया था और जो संपत्ति है वो कांग्रेस से जुड़ी संपत्ति थी। अब उसमें अगर कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर आकर के अपना हिस्सा अगर लेते हैं या उसको इस तरह से आगे बढ़े, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर उसमें वो अपने शेयर्स ले लेते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि ये तो शुरू किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था उस समय जब
उनको ये लगा कि आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर हमको एक मुखपत्र भी हमारा होना चाहिए, तो एक कलम की भी ताकत जो है उस समय थी और आज तो मोबाइल की ताकत है, अंगूठे की भी ताकत है, लेकिन उस समय कलम की ताकत जो थी वो बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। तो उन्होंने एक ये सोचा कि चलो हम लोग कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में मिल करके एक न्यूज़पेपर खोलते हैं और उसका नाम रखा था नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड में जब पंडित जी ने शुरू किया था तो पंडित जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को भी इसमें जोड़ा था और स्वतंत्रता सेनानी ने बाकायदा इसमें जो शेयर है ना, उस शेयर में उन्होंने अपने पैसे लगाए थे और पैसा लगाने के लिए अगर हम पूरी बात करें तो अच्छा ये पूरे जो शेयर्स उन्होंने अपना पैसा जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लगाया था, अगर उसका पूरा पैसा जो खड़ा हुआ अखबार था, उसकी पूरी संपत्ति जो है उस दिन अचानक जो है गांधी परिवार के 2 सदस्य, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर उसके ऊपर अपना हक जमाने लगे या उसको कह दें कि हमारा मामला है, तो फिर करीब-करीब संपत्ति से जो जुड़ा है नेशनल हेराल्ड तो करीब-करीब उस समय 2008 और 10 में 2008 या 2010 में ये अखबार कम बंद हो गया था, लेकिन अखबार के साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी संपत्तियां हैं और आप ये ना पैरेलल वक्फ आप समझ लीजिए, क्योंकि जो संपत्तियां हैं ना वो दिल्ली में है, मुंबई में है, लखनऊ में है और शायद और भी कई जगह पे हैं। तो ये पूरी संपत्ति अब कायदे से जो नेहरू जी ने शुरू किया था, फिर इसकी संपत्ति को अगर नेहरू जी ने स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय थे, काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने उसमें अपना पैसा लगाया था, वो उसकी हिस्सेदारी उनकी थी, शेयर होल्डर थे। लेकिन हुआ क्या कि शेयर होल्डर्स को बिना बताए और बिना जानकारी के नेशनल हेराल्ड कंपनी बनाई और कांग्रेस ने उस कंपनी में जो नेशनल हेराल्ड का जो कर्जे थे उसके ऊपर वो चुकाया उन्होंने करीब 50 लाख का कर्जा था वो उन्होंने चुका दिया और 50 लाख रुपए का कर्जा चुका के पूरी की पूरी नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो है वो अपने नाम कर ली और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना पैसा उस पर लगाया था जो शेयर होल्डर्स थे उनको पता ही नहीं कि आखिर ये क्या हो गया तो 50 लाख दे करके 2005 से 5,000 करोड़ की संपत्ति वो उन्होंने ले लिया। जो मैंने कहा ना पैरेलल वक़्फ़ यहाँ पे चल रहा था, वो उन्होंने वो ले लिया है और जो इसी और जो बिना बताए जो इन्होंने किया है ना ये एक घोटाला है। इसी को 420 कहते हैं और ये घोटाला माँ-बेटे ने मिलकर के किया है, गांधी परिवार ने किया है और इसमें सीधा-सीधा जो है गांधी परिवार फँसता जा रहा है, फँसता दिख रहा है और क्योंकि ईडी ने अपनी पूरी जाँच कर लिया है और उसके बाद चार्जशीट दाखिल कर दिया है। और ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने खड़ा करने में अपने खून पसीने की कमाई लगा दी थी, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ में क्या खेल हो गया है। और प्रशांत भूषण के जो फादर हैं शांति भूषण और एक और स्वतंत्रता सेनानी थे मार्कंडे काजू। तो उन लोगों के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने फिर ये बोला कि भई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं, मार्कंडे काजू जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व जस्टिस भी रह चुके, तो उन्होंने पैसा लगाया था, वो शेयर होल्डर थे। लेकिन वो कहते हैं कि हमको ये पता ही नहीं है, हमको ये बताया ही नहीं गया है कि उसमें से जो संपत्ति है वो कन्वर्ट कर ली गई है। कब कन्वर्ट कर ली गई है, कैसे कन्वर्ट कर ली गई है और अगर वो कहीं पैसा लग रहा है, तो उसके परिवार का जो वारिस है, अगर पैसा उसमें जो था, तो जो परिवार का वारिस है, तो उसके नाम पे या तो आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर आप उसे बात करके उनको अपने नाम पे आप उनसे बात करके ले लेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा धोखाधड़ी किया गया और नेशनल हेराल्ड केस में यही हुआ। 2 बड़े नाम एक परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दोनों लोगों ने मिल करके ये पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड का केस किया और सारी संपत्ति जो थी 2000 से 5000 की करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने अपने नाम कर लिया और ये 15 साल पुराना मामला है 2012 में कोर्ट में गया था और 22 में ईडी ने इस मामले को लेकर के जो सोनिया गांधी हैं उनसे 12 घंटे बुला के उनसे बातचीत किया था और राहुल गांधी से तो 50 घंटे तक पूछताछ की गई थी। 2022 के बाद ये मामला एकदम से पूरा शांत हो गया और लोगों को लगा कि भई अब सब डर गए हैं, अब ये कुछ भी नहीं होने वाला है और ज़बरदस्ती का कांग्रेस का ये कहना था कि ज़बरदस्ती का जो है नेशनल हेराल्ड चिल्ला-चिल्ला कर जो है एक बड़ा सा शगुफ़ा बनाया गया था और शगुफ़े के चक्कर में आकर के गांधी परिवार के 2 सदस्य हैं, उन लोगों को बदनाम कर दिया गया था। लेकिन ईडी जो है इस मामले की चुपचाप तहकीकात कर रही थी। कानो-कान किसी को खबर नहीं थी और सारे
सबूत जुटा रहे थे। और जब ईडी के हाथ में जो सबूत आए, जब तो ईडी के हाथ मजबूत हुए और तब इसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। और नरेंद्र मोदी को अगर आपको याद है तो उन्होंने एक था कि मतलब गांधी परिवार इतना स्ट्रांग परिवार है कि अगर उसके ऊपर आप अपना हाथ डालोगे तो वो हाथ हल्का नहीं होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने भी जो है ना पूरा का पूरा अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया, एजेंसीज को फ्री हैंड दिया, एजेंसीज ने फ्री हैंड होकर सारा इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें पूरा होमवर्क करने के बाद में बहुत सारे सबूत जो है वो जुटाए थे और उसके बाद चार्जशीट दाखिल किया। ये मामला इसलिए भी गंभीर है कि अगर ईडी इस पे बिना पुख्ता सबूतों के चार्जशीट दाखिल कर देती तो ईडी का हाथ हल्का हो जाता और उसके बाद में ये केस कहीं का भी नहीं रहता और हम कुछ और ईडी कुछ प्रूव भी नहीं कर पाए। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने संसद में कहा था कि मैं तो देश के डेवलपमेंट के लिए, मैं देश को 2047 में जो है बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, एम्पावर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जो इंडिया अलायंस है इनका इकोसिस्टम इस तरीके का है कि देश को ये बर्बाद करने में लगे हुए हैं, देश को पीछे खींचने में लोग लगे। इनका जो इकोसिस्टम है इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो हर तरफ से फूल प्रूफ होकर के ये काम किया गया है। और इसके बाद में मोदी को जो बोला जा रहा था ना कि अब तक वो खामोश है और बार बार ये कह रहे थे कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सबको लगा कि शायद सिर्फ एक जुमला बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनका केस जो है नेशनल हेराल्ड का है। वो नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाएं होती थी उसमें भी मुद्दे को बार बार उठाया था कि परिवार जो है किस तरीके से इसने देश को लूटा है, खसोटा है नेहरू जी के टाइम से। और उसके बाद में जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी हैं तो इनको इनकी लूट का जो सिलसिला था वो कहीं पे खत्म नहीं हुआ है। लोगों ने ये भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब टाइट फिश हो गया, सब खत्म हो गया, टाइट फिश हो गया सब चीजें। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को और गांधी परिवार के दो सदस्य को एक साथ दबोचा है, गर्दन से दबोचा है ईडी ने। और अ, उसके बाद में जिस तरीके से मतलब इनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू होगी। अब कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस को अपना काम तो करना है, वही कि सड़क पे लोगों को ले आओ, सड़क पे कार्यकर्ताओं को ले आओ और उनको ये ऐसा वो होना चाहिए कि पूरा का पूरा दिल्ली जाम हो जाए, पूरा देश जाम हो जाए। बड़ा अच्छा काम किया है एक्चुअली ना रॉबर्ट वाड्रा ने, सोनिया गांधी ने और उनके सपुत्र ने, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है, तभी लोग जो उनको बचाव में उतर के आ रहे हैं। और अगर आम जनता से पूछा जाए तो वो बोलेगी चल हट, आम जनता यही बोलेगी। और मोदी जो है वो एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं 2047 तक। उनका क्या सपना है और उस सपने में किस तरीके से अड़ंगा लगाने के लिए गांधी परिवार खड़ा हुआ है। गांधी परिवार के इंडिया अलायंस की अगर मैं बात करूं तो सब लोग खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधे कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी इशारा कर चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल जो है वो ऑलरेडी पास हो चुका है, कानून बन चुका है। उसको लेकर भले ही जो है हो हल्ला मचना शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट में धराशायी होकर के औंधे मुंह जो है कपिल सिब्बल गिरे हैं। और औंधे मुंह होकर के वो सारी की सारी जो 12 से ऊपर की जो याचिकाएं लगाई गई थी, वो सारी याचिकाएं जो है वो औंधे मुंह गिरने के लिए तैयार हो रही हैं। और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रफ्तार धीमी हो सकती है लेकिन कहते हैं वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वही हालत जो है इसमें ईडी ने बहुत धीरे धीरे अपना काम किया है, धीरे धीरे सिस्टम को के अंदर घुस करके सिस्टम की बखिया उधेड़ी है। और जिन्होंने ईडी खड़ा किया था, खुद जिन्होंने ईडी बनाया था, जैसे कि अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस ने ईडी को खड़ा किया था और ईडी ने जो है उन्हीं को घर दबोचा है, तो ईडी को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, अखिलेश यादव को भी समझना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी जो घपला हुआ है, जो इतना सारा जमीन को लेकर के जो इस तरीके का 400 पीसी की गई है, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। हाँ, बस ये बोला कि ईडी को खत्म कर देना चाहिए। मगर ईडी को शुरू करने वाले, खड़े करने वाले कांग्रेस थी। और आज वही ईडी जो है उनको वो दिखा रही है, वो बता रही है जिसके लिए उन्होंने ईडी खड़ी की। तो नेशनल हेराल्ड का केस जो है बहुत सीधा है, सिंपल है। अगर मैं 3 लाइन में आपको बोलूं तो नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड शुरू किया था।
स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में कि एक हमारे पास में एक और पावर होनी चाहिए, एक कलम की ताकत होनी चाहिए। वो उन्होंने शुरू किया, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पैसा उसमें लगाया और ये घाटे में जा रहा था, ये जो न्यूज़पेपर था ये घाटे में जा रहा था, प्रिंट था ये घाटे में जा रहा था और उसको नेहरू जी कहते बहुत रहते थे कि मैं अपनी कलम बेच दूँगा, मैं अपने कपड़े बेच दूँगा, लेकिन मैं इसको बिकने नहीं दूँगा। लेकिन धीरे-धीरे करके उन्होंने कुछ भी नहीं बेचा और अल्टीमेटली जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने अपना पैसा लगाया, खून-पसीने की कमाई उसमें लगाई और धीरे-धीरे करके बात ये अ, डिमिनिश होती चली गई। उसके बाद में जो ये कौन-सी इंदिरा गांधी में राजीव गांधी के बाद जो पौध खड़ी हुई है, तो उस पौध ने आकर के जो शांति भूषण थे, प्रशांत भूषण के जो फादर थे वो और मार्कंडे काटजू जो थे, तो उनका जो है उनके जो वारिस है उन लोगों ने वही बोला कि भई हमको बताया ही नहीं गया था और किस समय पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो इन्होंने अपने नाम पे करी थी 50 लाख रुपए देकर के 2000 से 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये उसको अपने नाम इन लोगों ने कब कर ली और दोनों ने माँ बेटे ने मिलकर के 78% या शायद 76% का उसमें जो है शेयर्स अपने नाम कर ली। दैट मीन्स कि आधे से ज़्यादा नेशनल हेराल्ड के ऊपर जो उनका कब्जा हो गया है। उसी कब्जे को लेकर के उसी जो ज़मीन को हथियाया गया है उसी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है एक याचिका दायर की थी और उन्होंने एक पिटारा खोल दिया था और उस समय वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में थे, आज वो भर-भर के गालियाँ देते हैं नरेंद्र मोदी को और इसी में ईडी ने आकर के पूरा का पूरे केस को जो है वो अपने हाथ में लिया और चुपचाप धीरे-धीरे काम करती रही और काम करने का नतीजा ये हुआ कि आज जो है वो चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत तो आना ही पड़ेगा और आकर के जो बेल पे ऑलरेडी हैं, तो उस बेल को भी कैंसल कराने की कोशिश वो कैंसल हो जाएगी उनकी और दोबारा वो बेल पर चले जाएँगे। जेल नहीं जाएँगे दिस इज़ फॉर श्योर लेकिन हिंदुस्तान कुछ समय के लिए फिर से जाम होने वाला है, फिर समय से अनार्की सड़क पे दिखने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है और उनका जो इकोसिस्टम जिस तरीके से काम करता है, वो वैसे ही काम करेगा। आपको क्या लगता है कि नेशनल हेराल्ड के बारे में मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया कि नेशनल हेराल्ड केस एक्चुअली है क्या? और बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कमेंट्स करते हैं आप, लाइक करते हैं, तो हमारा हौसला जो है वो बुलंद होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।